ब्रोकर बोले खास पेशकश हमारी, इसमें हम ब्रोकर्स की राय लेकर के आते हैं कि अभी ब्रोकर्स क्या कर रहे हैं, आपको क्या करना चाहिए। इन तमाम पहलुओं में बातचीत करने के लिए हर रोज़ हमारे साथ तमाम नंबर्स लेकर के आते हैं हर्ष के पास चलते हैं। हर्ष, आज की पहली कंपनी। जी, आईटीसी होटल्स की हम लोग बात कर रहे थे। सबसे पहली कंपनी है यहाँ पर बिकवाली की सलाह दी गई है जेएम फाइनेंशियल की तरफ से, और 215 रुपये का लक्ष्य दिया गया है। इनका सबसे पहले कहना है कि शॉर्ट टर्म के हिसाब से देखें यहाँ पर हम कुछ वक्त के लिए जो ग्रोथ है वो एक सीमित दायरे में रह सकती है, सीमित देखने को मिल सकती है, क्योंकि 2028 तक कंपनी के कोई भी होटल के जो नए प्रोजेक्ट्स हैं वो नहीं आते हुए दिखेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो टोटल देश भर में 140 होटल्स हैं और करीब 13,500 कमरे हैं यहाँ पर, और कंपनी का लक्ष्य 2030 तक जो 140 होटल हैं उसको 200 तक ले जाने की, और जो 13,500 कमरे उसको 20,000 तक करने की। साथ ही इनका ये भी कहना है कि जो लग्जरी से होटल लग्जरी से जो उनकी कमाई होती है उसको 60% की हिस्सेदारी है। लेकिन FY23 से लेकर 25 के बीच में जो एबिटा की ग्रोथ भी रही है 22% है, लेकिन इनको लगता है कि फिलहाल की बिकवाली करनी चाहिए क्योंकि ग्रोथ जो है वो सीमित देखने को मिल सकती है। चलिए, आईटीसी होटल्स पे नज़र रखिए। यहाँ पर 215 का टारगेट निकल के आ रहा है और प्रदीप जी के साथ शुरुआत करना चाहेंगे, लेकिन इस बीच संजय कुमार धीर जी कह रहे हैं विपुल जी, प्रदीप जी और प्रथम बार भेंट होने वाले विभू जी को मेरा नमन। आपको भी बहुत बहुत नमन है सर। तो प्रदीप जी जरा बताइए क्या करना चाहिए अभी आईटीसी होटल्स पे। होटल पे एक दो होटल्स पे तो आपने रिकमेंडेशन भी आपकी रही है, आईटीसी होटल्स कैसा लग रहा है आपको? देखिए सर, अब बहुत टाइम से हमने कॉल दिया है आईटीसी होटल को, आई थिंक 210 215 से। और आपके शो में भी मैंने बताया था मेरा 250 के आसपास एक टारगेट था, वो अचीव हो गया था। और मेरा जो नेक्स्ट टारगेट है 285। जिस तरीके से आईपीओ आया था, आईपीओ होने के बाद लगातार वीकली चार्ट में एक पॉजिटिव है और अभी भी कुछ भी प्रॉब्लम मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। मुझे लगता है कि इसमें एक 230 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। 230 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके आप 285 290 के टारगेट के लिए बने रहिए। एक रिसेंटली हाई बना था ऑलमोस्ट 260 262 के अराउंड, तो उसके ऊपर जाने पर एक बार 290 300 के आसपास जाने के लिए रेडी हो सकता है। फंडामेंटली इसमें बहुत ही अच्छा वैल्यू है, तो मुझे नहीं लगता कि स्टॉक 215 अभी भी आने का कुछ भी पॉसिबिलिटीज मैं तो नहीं देख पा रहा हूँ। 230 का एक स्टॉप लॉस के साथ बने रहिए। फ्रेश बाई किसी को नहीं करना करेंट जोन से 234 235 के अगर आता है उस केस में आप फ्रेश बाई करके जा सकते हो। और आप ही के शो में सर हमने आज से 2 महीना पहले कॉल दिया था 210 में, तो 250 तो अचीव है, 285 भी मुझे लगता है कि कमिंग सून। चलिए ठीक है, तो ये बात यहाँ पर आईटीसी होटल्स पे निकल करके आती हुई। तो यहाँ तो बिल्कुल उल्टी राय पड़ गई हर्ष जी। बिल्कुल, यहाँ पे बिकवाली की इन्होंने यहाँ पे सलाह दी है, बल्कि जो इनका मानना है कि भाई 2028 तक कोई नया होटल नहीं आएगा और इसलिए जो ग्रोथ है वो सीमित है। चलिए, लेकिन हमारे लोगों को मानना ये है कि लोगों के पास सरकार इतना खर्चा कर रही है कि डिमांड बढ़े, तो डिमांड अगर बढ़ेगी तो होटल्स इंडस्ट्री पे जो है मांग आती हुई दिखाई देगी। चलिए अगली कंपनी का रुख करिए आप। जी, टाटा ग्रुप की कंपनी ट्रेंट की हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर। और HSBC की रिपोर्ट है, खरीदारी की सलाह दी है, 6,500 रुपये के इन्होंने लक्ष्य दिए हैं। अब इन्होंने जूडियो का जिक्र किया है यहाँ पर। इनका साफ तौर पे कहना है जूडियो को लेकर कि करीब देश भर में करीब 235 शहरों में यहाँ पे स्टोर्स हैं। अभी कंपनी ने हाल ही में करीब 10 से ज़्यादा स्टोर्स और खोले हैं यहाँ पर। ओवरलैप जो है वो कम हुआ है यहाँ पर। FY25 से लेकर 28 के बीच में जो सेम स्टोर सेम ग्रोथ जो एक पैरामीटर होता है काफ़ी इंपॉर्टेंट, वो 6% के आसपास है, लेकिन पहले ये डबल डिजिट में था तो ये घट गया है यहाँ पे। दूसरी चीज़ इनका कहना है कि ग्रोथ जो फैक्टर्स हैं यहाँ पे सेम स्टोर से सेम सेल्स के, वो जो है वो आगे यहाँ पे देखने लायक होंगे। उस पर नज़र हमारी बनी हुई है किस तरीके से कंपनी ग्रोथ कर रही है। साथ ही अभी जो वैल्यूएशन है इनको 75x पे ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं, तो वो महंगे लिख रहे हैं। ट्रेंट एक और जो है कंपनी जिस पर कि अगर डिमांड बढ़ती है तो उस पर पॉजिटिव असर पड़ेगा। 4448 के 5448 के आसपास चल रही है। विभू जी जरा देखिए, आधे % के आसपास की तेजी है, 6500 तक के टारगेट निकल के आ रहे हैं। आप सहमत हैं इस रिपोर्ट से? सर, ट्रेंड जिस तरह से मैं कंपनी को मैंने रीड आउट किया है और कंपनी का भी करंटली चार्ट देख पा रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं ये स्टॉक मुझे ब्रेकआउट के बिल्कुल करीब पे नजर आ रहा है। और जिस तरीके से 6500 के लेवल कंपनी के अंदर निकल के आए हैं, तो 6500 से तो मैं एग्री नहीं करूंगा, लेकिन हाँ 6300 6350 तक के लेवल मेरे को यहाँ इस कंपनी के अंदर क्लियर कट आते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इस कंपनी को अगर आप यहाँ से 6300 तक के लेवल के लिए होल्ड करना चाहते हैं तो बिल्कुल होल्ड कर सकते हैं। टाटा ग्रुप अपने आप में एक बहुत बड़ा ग्रुप है और बहुत अच्छी कंपनियां उस ग्रुप ने देश को दी है। और ट्रेंड एक बहुत अच्छी हाई वैल्यूएशन पे ऑलरेडी
ट्रेड करता था पहले भी, एंड आने वाले समय भी मुझे लगता है कि ट्रेंड के अंदर वैल्यूएशन इसी तरीके के हमें कंटिन्यूसली देखने को मिलेंगे। ठीक है सर, तो ये बात यहाँ पर निकल के आ रही है, तो आप यहाँ पर रखिए नज़र ट्रेंड के ऊपर। अब चलते हैं अगली कंपनी की तरफ और देखते हैं हर्ष क्या लेकर के आए हैं। हर्ष बताइए। जी, रिलायंस इंडस्ट्रीज, और जैसे जैसे एजीएम की तारीख नज़दीक आ रही है, ब्रोकरेजों की रडार पर भी ये जो स्टॉक है वो आ गया है। कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ की जो है यहाँ पर रिपोर्ट आई है, खरीदारी की सलाह दी और 1555 रुपये के इन्होंने टारगेट दिए हैं। सबसे पहले इनका कहना है कि अगर आप कैपेक्स की बात करें, 33% जो कैपेक्स की गिरावट ज़रूर आई है, लेकिन आप ये देखिए कि यहाँ पर जो रिलायंस जियो है उसका फ्री कैश फ्लो जो है वो पॉजिटिव में हो गया है, कन्वर्ट हो गया है। साथ ही कुल कैपेक्स की बात करें 1.3 लाख करोड़ है, जिसमें रिटेल हो, यहाँ पे ऑयल टू केमिकल हो, या फिर यहाँ पे ग्रीन एनर्जी पर लगातार खर्च जो है वो कंपनी की तरफ से जारी है। आगे भी जो कैपेक्स है वो स्टेबल रहता हुआ दिखेगा। साथ ही यहाँ पे उपभोक्ता बिजनेस को लेकर, क्योंकि लगातार हम लोग देख रहे हैं कि जो उपभोक्ता बिजनेस को कंपनी आगे बढ़ाना चाह रही है, तो वो पॉजिटिव ट्रिगर यहाँ पे देखने को मिल सकता है। कोर बिजनेस जो है उसमें प्रॉफिटेबिलिटी में सुधार आ रहा है धीरे धीरे, क्योंकि ऑयल टू केमिकल और ऑयल टू गैस जो देख रहे हैं हम लोग, मार्जिन जो है धीरे धीरे हल्के हल्के सुधार रहे हैं यहाँ पर। तो ये एक चीज़ कही है इन्होंने। ऑयल टू केमिकल में यहाँ पे थोड़ा सा इन्होंने कहा अलर्ट रहना चाहिए, क्योंकि रूस से कंपनी जो है वो तेल खरीदती थी और जिस तरीके से यहाँ पे कई तरह के टैरिफ लग रहे हैं उसके वजह से अनिश्चितता हो सकती है। ठीक, चलिए, तो ये बात 1555 रुपये का टारगेट यहाँ पर निकल के आया है आरआईएल को लेकर के। सर, आरआईएल को लेकर के अभी आपका व्यू क्या है? बहुत इस समय ट्रेंड में है, क्योंकि अब इसकी एजीएम जैसा कि अभी हर्ष बता रहे थे काफ़ी नज़दीक है, निगाहें लगी हुई हैं। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी प्रदीप जी? देखिए सर, मैं तो पॉजिटिव ही हूँ और मुझे लगता है कि अट्रैक्टिव वैल्यूएशन के आसपास अभी चल रहा है। कुछ दिन पहले जब 1600 के आसपास आया था और हमने बताया था कि मुझे लगता है कि शॉर्ट टाइम फ्रेम में बहुत बढ़ चुका है स्टॉक, बाद में हमने देखा थोड़ा बहुत नीचे आया था। इनफैक्ट मेरा बाइंग रिकमेंडेशन ही था 1370 के आसपास, 1350 का एक डिप लगाया था। तो मुझे लगता है कि 1410 अट्रैक्टिव वैल्यूएशन है, जिनके पास है बने रहिए। अगर कोई भी जो है फ्रेश कोई भी स्टॉक्स में आप वैल्यू स्टॉक्स में बाई करना चाहते हो, तो मुझे लगता है कि रिलायंस इंडस्ट्री करेंट जोन से आप बाई करके जाइए। टारगेट थोड़ा और लंबा दूंगा मैं, मुझे लगता है कि ऑल टाइम हाई जहां पे 1600 के आसपास था, मुझे लगता है कि 1580 1600 फिर से टच करने के लिए रेडी हो रहा है। अब देखेंगे ऑलमोस्ट 90,000 के ऊपर का उनका पैट है, तो ऐसे कंपनीज बहुत कम मिलेंगे जो 90,000 करोड़ के ऊपर आपको पैट देखने को मिलेगा। सो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, लास्ट डिकेड टू डिकेड पैसा बना के दे रहा है, ब्लू चिप स्टॉक्स है, ऐसा नहीं कि इमीडिएट लेवल पे ऊपर आ जाएगा। सो यू हैव टू कीप पेशेंस, जिनके पास है बने रहिए, करेंट जोन से बाय करके जाइए। एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए 1315 का, 1315 का एक स्टॉप लॉस के साथ 1410 अभी चल रहा है, करेंट जोन से बाय करके जाइए। 1600 का टारगेट रहेगा मेरे हिसाब से। नेक्स्ट 4 से 5 महीने का आप एक बार जो है व्यू रखिए। और मेरा तो मानना सर यहाँ पे ऐसा है कि अगर इस बार निफ्टी 25,000 के ऊपर होल्ड कर पाता है 1 से 2 हफ्ता, मुझे लगता है कि ऑल टाइम हाई पॉसिबल है, क्योंकि बहुत टाइम हो गया, इतना ज़्यादा प्रॉब्लम आया मार्केट में, फिर भी देखिए मार्केट नीचे नहीं आ रहा है। और न्यू एक सपोर्ट जो बिल्ड हुआ है 24,350 के अराउंड हुआ है। सो बार बार एक न्यू सपोर्ट बिल्ड हो रहा है, एक रेंज के अंदर फंसा हुआ है मार्केट। तो इस बार अगर 25,000 के ऊपर ऑलरेडी लास्ट हमने 2 दिन देखा है कि सस्टेन किया था, इस बार अगर 25,000 के ऊपर सस्टेन होता है तो भारतीय एयरटेल, रिलायंस इंडस्ट्री जैसे स्टॉक्स लीड करने वाला है। तो मेरे ख्याल से तो रिलायंस इंडस्ट्री को करंट जोन से बाई आपको करके होल्ड करना चाहिए, करंट जोन से बाय करके ही चलना चाहिए। ये है दिग्गज 12,000 का आरआईएल, तो इस पर ये राय निकल के आती हुई आज की आखिरी कंपनी के लिए चलते हैं हर्ष के पास। हर्ष बताइए जी, बजाज फाइनेंस की हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर। और आप देखिए जेफरीज की रिपोर्ट है, खरीदारी की सलाह दी है, 1100 रुपये का इन्होंने लक्ष्य दिया है। इनका सबसे पहले कहना है जिस तरीके से यहाँ पे स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस सेगमेंट में जो स्ट्रेस है वो काफ़ी कम हुआ है, जो कंपनी के लिए पॉजिटिव है। इसके अलावा FY26 के लिए क्रेडिट कॉस्ट जो है वो 185 से लेके 190 जो बेसिस पॉइंट है वो एक अनुमान ला के चल रहे हैं, इसमें बढ़त देखने को मिल सकती है। लोन गाइडेंस जो है वो बेहतर होती हुई दिख रही है और सालाना आप देखिए 23 से लेकर 24% तक बढ़ती हुई दिख सकती है। राजीव बजाज जो है वो कंपनी में बने रहेंगे 2028 तक, तो ये एक पॉजिटिव ट्रिगर है। लेकिन हाँ, ये कहना है ज़रूर है ब्रोकरेज का कि जो आने वाले टाइम में उत्तराधिकारी होगा वो भी कंपनी के अंदर से ही हो सकता है, इस तरह की संभावना है यहाँ पर। साथ ही चुनिंदा लार्ज कैप कंपनी में अगर आप इसका कंपेयर करें तो ये एक ऐसी कंपनी है जिसका आप ग्रोथ देखें 20% है और रिटर्न ऑन इक्विटी भी एक अच्छा खासी परफॉर्मेंस दिखा रहा है। चलिए, तो एक और कंपनी यहाँ पर बजाज फाइनेंस पे यहाँ पर राय जानना चाहेंगे विभू जी की। विभू जी, आप कैसे देख रहे हैं? 200 रुपये ऊपर के टारगेट दिए जा रहे हैं और अभी 900 के आसपास चल रहा है। बहुत लोगों की क्वेरीज रहती हैं, इस सेक्टर पे लोगों का भरोसा काफ़ी ज़्यादा है। बजाज फाइनेंस कैसा लग रहा है? सर बजाज फाइनेंस अगर मैं बात करूं तो पिछले
दो दशकों की एक बेहतरीन कंपनी बजाज फाइनेंस रही है। कंपनी ने अपने आप को हर समय में प्रूव करके दिखाया है। हर जब भी दिक्कतें मार्केट के अंदर जब भी आई है, इस कंपनी ने उस काउंटर को पूरे तरीके से संभाल के रखा है। अभी जिस तरीके की रिपोर्ट निकल के आई है, मुझे लगता है कि कंपनी इस तरीके के लेवल्स के लिए पूरे तरीके से रेडी है। पिछले काफी समय से हमने इस स्टॉक के अंदर कोई खास मूवमेंट नहीं देखी है, लेकिन जिस तरह से मैं इस कंपनी का टेक्निकल चार्ट देख पा रहा हूँ, मुझे लगता है कि 1100 का लेवल ये कंपनी के लिए अचीवेबल है। कोई बड़ी बात नहीं है, कंपनी का बिजनेस भी अभी ग्रो कर रहा है और भी ज्यादा न्यू अपॉर्चुनिटीज इस सेक्टर के अंदर बाकी हैं। तो आई एम वेरी मच पॉजिटिव कि यस, जेफरी की जो ये रिपोर्ट है, ये बिल्कुल कंपनी के अंदर हमें 1100 के लेवल आने वाले समय के अंदर बिल्कुल देखने के लिए मिलेंगे। निफ्टी का एक बारी ब्रेकआउट बहुत जरूरी है। अगर निफ्टी सपोर्ट करता है, मार्केट का सपोर्ट रहता है, तो डेफिनेटली हमें इस काउंटर के अंदर एक ठीक ठाक सी तेजी आने वाले समय में देखने को मिलेगी। चल ये बात निकल करके आती होती है। ये आज के 4 काउंटर्स जहाँ पे आपको रखनी है नज़र। हर्ष, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद ये तमाम अपडेट देने के लिए और बताने के लिए जो है कि क्या करना चाहिए। चलिए, तो ये फ़िलहाल के लिए इस सेगमेंट को और इस कार्यक्रम को अभी हम समाप्त कर रहे हैं।